अस्सलाम वालेकुम। फाइलर होने के लिए वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, इस वीडियो में हम तफसील से बताएंगे कि वो पर्सन जो नॉन अर्निंग पर्सन है, यानी कि स्टूडेंट है या फ्री रहता है या हाउसवाइफ है, उसको फाइलर होने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब करने वाले को कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। इसके अलावा बिजनेस पर्सन, चाहे वो रिटेलर हैं, ट्रेडर हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या मैन्युफैक्चरर, कारखाने के मालिकान हैं, उनको फाइलर होने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। नंबर वन हम बात करते हैं वो पर्सन जो अभी नॉन अर्निंग पर्सन है, या तो वो फ्री रहते हैं या वो स्टूडेंट हैं या वो हाउस वाइफ हैं। उनको नंबर वन अपनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बैंक स्टेटमेंट पिछले साल जुलाई से लेकर मौजूदा साल जून की 30 तारीख तक रिक्वायर होता है। नंबर दो, आपके नाम पे जो भी रियल एस्टेट है, चाहे वो प्लॉट, मकान या अपार्टमेंट हो, उसकी रजिस्ट्री की कॉपी का पहला पेज रिक्वायर है। नंबर तीन, आपके नाम पे जो भी व्हीकल रजिस्टर है, चाहे बाइक है या कार है, उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड की कॉपी रिक्वायर है। नंबर चार, आपके शनाख्ती कार्ड की फ्रंट एंड बैक की पिक्चर या फोटोकॉपी रिक्वायर है। नंबर पांच, आपका मोबाइल नंबर जो आपके नाम पे रजिस्टर हो। नंबर छह, आपकी ईमेल। नंबर सात, आपकी व्हीकल पे कटने वाला सालाना टोकन टैक्स, यानी टोकन टैक्स की रसीद रिक्वायर है। नंबर आठ, आपकी तमाम सिमों के टैक्स सर्टिफिकेट्स चाहिए। अगर आपकी इंश्योरेंस हुई भी है तो इंश्योरेंस की रसीद चाहिए। अगर आपके नाम पे कोई फॉरेन रेमिटेंस आती है तो फॉरेन रेमिटेंस की रसीट्स भी चाहिए। जो फॉरेन रेमिटेंस बैंक अकाउंट में आ रही थी वो तो आपकी बैंक स्टेटमेंट में हमेशा हो जाएगी, लेकिन जो वेस्टर्न यूनियन या दूसरी कोरियर्स के थ्रू आपके नाम पे आ रही है, उनकी रसीद्स आपने प्रोवाइड करनी है। आखिर में, अगर पीटीसीएल कनेक्शन आपका लगा हुआ है तो पीटीसीएल का बिल चाहिए। इसमें मैं वाज़ेह करता चलूं, अगर तो आपका बैंक अकाउंट, जमीन, व्हीकल, इनमें से कोई भी चीज आपके नाम पे नहीं है तो उनके डॉक्यूमेंट्स फिर नहीं चाहिए। फिर सिर्फ शनाख्ती कार्ड, ईमेल, मोबाइल नंबर और आपकी सिमों के टैक्स सर्टिफिकेट ही चाहिए। अगर आपके नाम पे बैंक अकाउंट ओपन है, जमीन आपके नाम पे रजिस्ट्री हुई हुई है, व्हीकल आपके नाम पे चढ़ी हुई है, तो फिर उनके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वरना नहीं चाहिए। इसके अलावा अगर पीटीसीएल का कनेक्शन आपका नहीं है तो नहीं चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं सैलरीड पर्सन पे, जॉब होल्डर्स पे। इसमें भी दो तीन कैटेगरीज हैं। सबसे पहले वो जॉब होल्डर जो किसी रजिस्टर्ड कंपनी में जॉब नहीं करता, जो किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जॉब नहीं करता, किसी छोटी शॉप पे, स्टोर पे, वर्कशॉप पे काम करते हैं, तो आपका सिर्फ शनाख्ती कार्ड, आपके नंबर पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका पीटीसीएल का कनेक्शन। अगर आपकी इंश्योरेंस हुई भी है तो इंश्योरेंस की रसीद चाहिए। आपकी सिमों के सर्टिफिकेट्स चाहिए। यानी वो तमाम चीजें जो एक नॉन अर्निंग पर्सन से हमें चाहिए थी, वो आपसे भी चाहिए। सिर्फ सिर्फ आपने अपनी माहाना सैलरी हमें बतानी है कि आपकी माहाना सैलरी क्या है। उसके बाद हम आते हैं उन जॉब होल्डर्स पे जो किसी रजिस्टर्ड कंपनी या किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। इनको हमने सेपरेट इसलिए रखा है कि आपसे आपसे आपकी कंपनी या गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट टैक्स की कटौती के बाद आपको सैलरी देता है। लिहाजा आपसे हमें सैलरी स्लिप भी चाहिए किसी भी एक माह की, और एनुअल टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट भी चाहिए। यह आपको आपकी कंपनी या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अकाउंट्स ऑफिस से मिल जाएगा। इसके अलावा वो तमाम चीजें चाहिए जो एक नॉन अर्निंग पर्सन से हमें चाहिए होती हैं, यानी कि सालाना बैंक स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड, शनाख्ती कार्ड, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ऑन योर नेम, ईमेल, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, व्हीकल टोकन टैक्स की रसीद, सिम टैक्स सर्टिफिकेट्स, पीटीसीएल का बिल। याद रहे कि इनमें से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी वजह से आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसका सोल्यूशन होता है, वो आप अपने इनकम टैक्स लॉयर से डिस्कस करें, वो उसको मैनेज कर लेंगे। लेकिन इनिशियली आप इन डॉक्यूमेंट्स को अवेल करवाएं। अब सबसे आखिर में हम आते हैं एक बिजनेस पर्सन को फाइलर होने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। इसमें रिटेलर यानी कि स्टोर मालकान, दुकानदार, होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स यानी कि फैक्ट्री और कारखाने के मालकान, और सर्विस प्रोवाइडर्स भी आते हैं, यानी डॉक्टर, वकील, दर्जी, नाई वगैरह। इन तमाम बिजनेस पर्सन की एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न या फाइलर होने के लिए दर्ज झैल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। एक बिजनेस पर्सन से उसके ऑफिस का बिजली का बिल चाहिए होता है, और बाकी तमाम वही डॉक्यूमेंट्स जो एक नॉन अर्निंग पर्सन से चाहिए होते हैं, वो रिक्वायर होते हैं। आपका शनाख्ती कार्ड की कॉपी, एनुअल बैंक स्टेटमेंट, आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की कॉपी, व्हीकल की यानी गाड़ी मोटरसाइकिल के कार्ड की कॉपी, आपके सिम टैक्स सर्टिफिकेट्स, आपकी व्हीकल टोकन टैक्स की रसीद, आपको आने वाली फॉरेन रेमिटेंस की रसीट्स, आपका पीटीसीएल का बिल। एक इंपॉर्टेंट सवाल,
कि बैंक स्टेटमेंट किस तारीख से किस तारीख तक चाहिए। ये डिपेंड करता है फिस्कल ईयर पे। अगर 2025 के फिस्कल ईयर की बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए तो वो 1 जुलाई 2024 से स्टार्ट होगी और 30 जून 2025 पे खत्म होगी। इसी तरह 2026 की अगर आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए तो वो 1 जुलाई 2025 को शुरू होगी और 30 जून 2026 पे खत्म होगी। क्योंकि फिस्कल ईयर की ये डेट्स होती हैं, लिहाजा फिस्कल ईयर की बैंक स्टेटमेंट, टैक्स सर्टिफिकेट्स तमाम इसी डेट में चाहिए। इसके अलावा जितनी भी आपने रसीदात देनी है, चाहे वो व्हीकल टोकन टैक्स की है, चाहे वो फॉरेन रेमिटेंस की है, वो भी आपने 1 जुलाई से लेकर अगले साल के 30 जून तक देनी होती है। अगर इन डॉक्यूमेंट्स में किसी भी डॉक्यूमेंट की शॉर्टेज है, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप फिर भी फाइलर हो सकते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से किसी भी रुकावट का सामना है, या आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट टैक्स कैलकुलेट करवाना चाहते हैं कि आपकी सैलरी या बिजनेस की इनकम के ऊपर इस साल का कितना टैक्स बनेगा, तो आप हमारी सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक करें। मैं हूं आपका लॉयर सैयद लुकमान हाशमी, एडवोकेट हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल, गुजरात।